इस वीडियो को पूरा देखिए। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। तो जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है। आज हम जानेंगे कि प्रार्थना का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है, प्रार्थना हमारे लिए कितनी जरूरी है और प्रार्थना करने से हमारे जीवन में क्या होता है। जैसे कि कई लोग सोचते हैं क्या प्रार्थना करने से कुछ होता है, क्या प्रार्थना करने से कोई फायदा है। तो आज इसी बारे में हम जानेंगे कि प्रार्थना करने से हमारे जीवन में क्या होता है और प्रार्थना करने से हम क्या प्राप्त करते हैं। भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको बाइबल के वचन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को रोज देखिए। आप रोज हमारे वीडियोस पे आइए, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए बाइबल का पवित्र पाक वचन लेकर आते हैं, तो उसकी गहराई के साथ, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ, और आपको बताते हैं कि परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे क्या चाहता है और परमेश्वर का वचन आपके लिए यहाँ पर क्या हिदायत देता है। क्योंकि भाई बहनों, परमेश्वर जब भी हमसे बातें करता है तो अपने वचन के द्वारा ही बात करता है। तो आप निरंतर बने रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जितने भी भाई बहन हमको कमेंट्स कर रहे हैं, हम उन सभी का नाम ले लेकर दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे। और इस सब्जेक्ट को आप अपने सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो हर एक परिवार बचाया जाए जो परेशान है, मायूस है, मजलूम हो रखा है, जो हताश है और निराश है। उनके पास में परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जरूर पहुंचना चाहिए, ताकि उनके घरों में, उनके परिवारों में यीशु मसीह का कार्य हो। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ेंगे पवित्र पाक बाइबल के पवित्र पाक वचनों के द्वारा, जिससे हम जानेंगे कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य है प्रार्थना, और प्रार्थना से हमारे जीवन में क्या होता है, किस तरह का बदलाव होता है और हम क्या हासिल करते हैं और क्या प्राप्त करते हैं प्रार्थना के द्वारा। तो जी हाँ भाई बहनों, हम जानेंगे आज की प्रार्थना से हमें क्या मिलता है और प्रार्थना का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो आज हम देखेंगे पाक पवित्र बाइबल के वचनों के द्वारा कि परमेश्वर हमसे किस तरह से प्रार्थना के द्वारा बातें करते हैं। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ते हैं वचन की तरफ। तो हम देखेंगे मत्ती 26 का 41 में परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी खुदावंद हमसे बात करते हैं, परमेश्वर हमसे बात करते हैं, तो वचन के द्वारा ही बात करते हैं। इसलिए वचन को पढ़ना जरूरी है और दुआ प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि परमेश्वर की हिदायत हमारे लिए क्या है, परमेश्वर का हुक्म हमारे लिए क्या है। इसलिए वचन को करना जरूरी है, प्रार्थना को करना जरूरी है, और इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। जैसा कि वचन कह रहा है, अभी जो वचन पढ़ा गया मत्ती 26 का 41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको हिदायत दे रहा है और आपको होशियार कर रहा है। परमेश्वर का वचन आपको होशियार होना है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करने से क्या फायदा है, प्रार्थना करने से क्या होता है, कोई जवाब नहीं आता, कोई उत्तर नहीं आता। सच्चे खुदा के पास आओ, उत्तर मिलेगा आपको। सच्चे खुदा के पास आओ, उत्तर मिलेगा आपको। आपकी जिंदगी में कार्य होगा। जब प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आप जाते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपकी जिंदगी में 101% काम होता है। आपको विश्वास रखना है, और यही हम सबको बताते हैं कि विश्वास रखिए, क्योंकि हमारी जिंदगी में कार्य हो रहे हैं। रोज प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में कार्य कर रहा है, हर एक विश्वासी की जिंदगी में कार्य कर रहा है। आप पूछिए विश्वासी से जाकर, आप पूछिए किसी सच्चे पक्के विश्वासी से जाकर, उसकी जिंदगी में खुदावंद के काम कैसे हो रहे हैं। जब भी आप प्रार्थना करेंगे, सच्चे पक्के कलामातों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे, आपसे परमेश्वर बात करेगा। इन्हीं वचनों के द्वारा, इन्हीं कलामातों के द्वारा खुदावंद आपसे बात करेगा। जैसा कि वचन यहां पर कह रहा है, ये आपके लिए हिदायत है। आपको होशियार किया जा रहा है। जो ये सोचते हैं कि प्रार्थना करने से क्या फायदा है, प्रार्थना करने से क्या होगा, सच्चे खुदा के पास आइए, यीशु मसीह के पास आइए। और ये यीशु मसीह का वचन है जो कहता है जागते रहो, कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसलिए भाई बहनों, आप जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, कहीं आप परीक्षा में ना पड़ जाए। क्योंकि जब हम दुआ में, प्रार्थना में आलस करते हैं या दूर होते चले जाते हैं, तो हमारी जिंदगी में परीक्षाएं आती है, हमारी जिंदगी में वो कठिन पल आ जाते हैं जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती है। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए भाई बहनों, आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है ताकि आप परीक्षा में ना पड़े। जैसे कि आगे वचन कह रहा है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम जब भी परेशानी में पड़ते हैं, जब भी मुश्किलात में पड़ते हैं,
तो हम अंदर से विचलित होते हैं, परेशान होते हैं। हम परेशान होते हैं, हमारी ज़हनियत परेशान होती है। तब हमको खुदा याद आता है, तब हमको परमेश्वर याद आता है। तब हमारा मन करता है कि हम परमेश्वर के पास जाए और वहां पर अपने माथों को टिका कर रोए कि खुदा तू हम पर रहम कर, तू मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं तुझको भूल गया था, इसलिए मेरे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। आपकी आत्मा तो चाहती है खुदा से मिलना, आपकी आत्मा तो चाहती है इबादत करना, लेकिन आपका शरीर कमजोर है, क्योंकि शरीर की महत्वाकांक्षा है, शरीर की अभिलाषा है, शरीर की बहुत सारी इच्छाएं हैं जो आपको दुआ में, इबादत में आने नहीं देता है। ये शरीर, इस शरीर की इच्छाओं को आपने छोड़ना है। और भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी लोग इस गफलत में है कि प्रार्थना करने से क्या होता है, प्रार्थना करने से क्या फायदा है। जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं, जब आप दुआ नहीं करते हैं, तो आपको शैतान घेर लेता है, आपको शैतान घेर लेता है। आप शैतान के शिकंजे में आ जाते हैं, जो आपको हमेशा फाड़ने की फिराक में लगा रहता है। जिस घर में दुआ, प्रार्थना, इबादत नहीं होती है, उस घर में शैतान का कब्जा होता है। वो पूरा का पूरा घर, वो पूरा का पूरा परिवार, पूरा कुटुंब बर्बाद हो जाता है। और उस जगह पर जो संतानें होती है, वहां पे जो मेंबर होते हैं, सभी शैतान के शिकंजे में होते हैं। वो उन काम में मशहूर होते हैं जिसको दुनिया पसंद नहीं करती है। और इस तरह के परिवार जल्द से जल्द नष्ट हो जाते हैं, उनका नामो निशान मिट जाता है इस दुनिया से, क्योंकि वो शैतान के कब्जे में है, वो शैतान की गिरफ्त में है, उनको कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए दुआ करना, प्रार्थना करना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र पाक वचन आपको कह रहा है, यहाँ पर हिदायत दे रहा है। जैसे अपने शिष्यों को हिदायत दी, अपने शिष्यों को होशियार किया, तो आपको होशियार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह का वचन कि होशियार रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, इबादत करेंगे, तो हमारे ऊपर कोई भी परीक्षा, कोई भी आपत, कोई भी मुश्किल, कोई भी आफत नहीं आ सकती है, नहीं आएगी, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से आप दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं इन वचनों को। और इसी तरह से यीशु मसीह की सुरक्षा, यीशु मसीह की सिक्योरिटी आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर बनी रहती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 91 के पहले में, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और वो सर्वशक्तिमान है हमारा खुदा यीशु मसीह। इसलिए भाई बहनों, प्रार्थना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, आप अपने कुटुंब से प्यार करते हैं, आप अपनी संतान, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनको ब्लेस होते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी जरूरी है। आपको प्रार्थना करनी होगी, इसके अलावा आपके पास में कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थना करने से ही आपका परिवार बचाया जाएगा, आपका पति बचाया जाएगा, आपकी पत्नी बचाई जाएगी, आपके बच्चे बचाए जाएंगे, आपके बुजुर्ग बचाए जाएंगे। प्रार्थना करने से, दुआ करने से, इबादत करने से, यीशु मसीह के नाम से। तो भाई बहनों, आप इस प्रार्थना के महत्व को समझिए, कितना महत्वपूर्ण है ये, कितना जरूरी है हर एक विश्वासी के लिए, ताकि शैतान आपके इर्द गिर्द आ ही ना सके, भटक ही ना सके। प्रार्थना हमें सोना चांदी देने के लिए नहीं होता है, प्रार्थना हमें अनंत जीवन देने के लिए होता है, जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। हम जब अपनी देह को छोड़ देते हैं, अपने शरीर को छोड़ देते हैं, उसके बाद भी जिलाए जाते हैं, क्योंकि खुदावंद का वादा है हर एक विश्वासी से, जो भी यीशु मसीह का नाम लेता है, वो मरने के बाद भी जिलाया जाएगा, क्योंकि वो अनंत जीवन आपको उस जगह, आला स्थान स्वर्ग में मिलता है। और मृत्यु नरक है, जहन्नुम है, और आपको उस जगह पे नहीं जाना है, जहां पर चीख है, चिल्लाहट है, हाय तौबा है, रोना, दांतों का पीसना है। और ऐसा स्थान आपको नहीं चाहिए। ऐसे स्थान पर कोई भी विश्वासी नहीं जाएगा, क्योंकि वो दुआ करता है, प्रार्थना करता है, सच्चे पक्के कलामातों को पढ़ता है। इसलिए आपको दुआ करनी बहुत जरूरी है, इसलिए आपको बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको सच्चे पक्के कलामातों को सुनना बहुत जरूरी है, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो भाई बहनों, प्रार्थना में आपको सामर्थ्य मिलती है, प्रार्थना में आपको आशीष मिलती है, प्रार्थना में आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, प्रार्थना से आपको सिक्योरिटी मिलती है। और वो देने वाला कौन है? एकमात्र सच्चा खुदा यीशु मसीह। आपने यीशु मसीह के करीब आना है, और जो आपको बताया गया है, आपने अपनी जिंदगी को उसी तरह से बसर करना है, ताकि खुदावन की यीशु मसीह की उपस्थिति आपके परिवार पर, आपके कुटुंब पर बनी रहे, आपके रोजमर्रा के जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति हमेशा बनी रहे। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो हम देखेंगे इफिसियों 6:18 में परमेश्वर का वचन कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें कहता है, परमेश्वर का वचन वो हमें कहता है कि जागते रहो। हमें जागने का मतलब है कि हमें अपने प्रभु को पुकारना, अपने यीशु मसीह को पुकारना है कि प्रभु, मैं तेरे शरण में रहती हूँ हमेशा, मुझे सुरक्षा दे, मुझे बल दे, मुझे ताकत दे, क्योंकि मैं तुझ पे विश्वास करती हूँ, मैं तुझ पे भरोसा करती हूँ। ये हमारा जागना कहलाता है, हमें जागते रहना है।
वो सभी को बचाना चाहते हैं। इसीलिए आप सभी के लिए हिदायत है प्रभु यीशु का कि आप सभी जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो। जी हाँ भाई बहनों, आपको प्रार्थना में बने रहना है। आपका जागना मतलब दुआ करना है, प्रार्थना करना। आपकी निगाहें परमेश्वर पर टिकी रहनी चाहिए, लेकिन आपको अपने जैसे भाई बहनों के लिए भी दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। इस शरीर की महत्वाकांक्षा को थोड़ी देर किनारे रखिए और पूरे दिन में थोड़ा सा समय आप अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह के लिए निकालिए। बैठिए एक ऐसे स्थान पर कि उसको याद कीजिए, फरियाद कीजिए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आज के लिए धन्यवाद कीजिए कि खुदा तूने आज मुझे सलामत रखा है। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज मुझे सुरक्षित और सलामत उठाया, मुझे आज का दिन दिखाया। तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन जो भी कार्य हो, जो भी बातें हो, उसमें मेरे नहीं, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूरी हो, क्योंकि मुझसे बेहतर खुदावन यीशु आप जानते हैं। तो आपकी हुजूरी मेरे साथ बनी रहे, मेरे परिवार के साथ बनी रहे, और आपकी सुरक्षा में और आपकी सिक्योरिटी में मेरा पूरा का पूरा कुटुंब बना रहे। इस तरह से आप दुआ कीजिए। अपने भाई बहनों के लिए दुआ कीजिए, जो मसीही भाई बहन हैं, जो विश्वास में कमजोर हैं, उनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि आपने पाया है अगर आपका विश्वास पक्का है, अगर आपका विश्वास दृढ़ है, तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर के कार्य हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं। इसलिए आपने पाया है, आप रोज पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की आशीष और ब्लेसिंग्स को। आप रोज देख रहे हैं, आपके पास में रोज टेस्टिमनी है। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, रोज है, निरंतर है, क्योंकि आप दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आप जानते हैं, आपका हृदय जानता है, आपकी टेस्टिमनी रोज के लिए है। तो आपको सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, आपको अपने भाई बहनों के साथ बांटना है। और वो आप कैसे बांट सकते हैं? उनके लिए दुआ कीजिए, उनके नामों को लेकर आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह विश्वास में बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, और परमेश्वर की आशीष, अनुग्रह, ब्लेसिंग्स और सुरक्षा को प्राप्त करें अपने जीवन में, अपने परिवार में। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह देह में आए, शरीर में आए इस पृथ्वी पर, तो प्रभु यीशु मसीह भी रोज दुआ किया करते थे, रोज दुआ किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे, इबादत करते थे। जब चाहे कोई भी कार्य करे, कोई भी कार्य उनको करना हो, सुसमाचार देना हो, किसी नगर में सुसमाचार देना हो, तो उससे पहले दुआ किया करते थे। किसी को चंगा करना हो, उससे पहले दुआ करते थे। किसी मुर्दे को जिंदा करना हो, उससे पहले दुआ किया करते थे। हर वक्त दुआ किया करते थे। प्रभु यीशु मसीह, आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, देह में आए हुए थे, इसलिए उन्होंने हमें सिखाया है कि प्रार्थना करना हर एक जन के लिए जरूरी है। हर एक जन को दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है यीशु मसीह के पाक नाम से। क्योंकि भाई बहनों, अगर हमें शैतान को हराना है तो हमें दुआ करनी है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें यीशु मसीह के नाम को पुकारना है और इन सच्चे पक्के कलामातों को पढ़ना है, जिनके द्वारा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े अद्भुत कार्य होते हैं, जिनके द्वारा आप शैतान को गिरा देते हैं। शैतान भाग खड़ा होता है, दुष्ट आत्माएं भाग खड़ी होती है, जादू टोने खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं यीशु मसीह के पाक नाम से और इन सच्चे पक्के कलामातों के द्वारा। भाई बहनों, आप याद कीजिए यीशु मसीह ने शैतान को कैसे गिराया, यीशु मसीह ने शैतान को कैसे भगाया, उसको कैसे बर्बाद किया। इन्हीं वचनों के द्वारा, जो वचन प्रभु यीशु मसीह के जुबान में रहते थे, जो उनकी आत्मा में रहते थे, जो उन्होंने अपने शिष्यों को बोलना सिखाया, इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को उसी वक्त नीचे गिरा दिया और अपने पैरों तले कुचल दिया प्रभु यीशु मसीह ने। तो भाई बहनों, आप देखिए, यीशु मसीह जब देह में आए, यीशु मसीह जब शरीर में आए, तो भी प्रभु को दुआ करने की, प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी। वो रोज दुआ किया करते थे। जब भी इनको खाली मौका मिलता था, जब भी इनको खाली मौका मिलता था, वो उस वक्त दुआ करते थे, उस वक्त प्रार्थना करते थे। तो इससे हम सीख सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह देह में आए, शरीर में आए, तो वो दुआ किया करते थे, प्रार्थना करते थे। शैतान को हराने के लिए, चंगाई देने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, सुसमाचार देने के लिए वो प्रार्थना किया करते थे। इसलिए हमको प्रार्थना करना जरूरी है। यह प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। अपने दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखा दिया है कि हर एक जन को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। शैतान को गिराने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, बीमारियों को खत्म करने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, विजयी होने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स पाने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। तो जी हाँ भाई बहनों, इसीलिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि बिना प्रार्थना से, बिना दुआ से आपको स्वर्ग राज्य नहीं मिल सकता। क्योंकि प्रभु ने जो कुछ प्रभु यीशु ने जो कुछ शरीर में आके किया, वही हम सबको सिखाया है उन्होंने, कि प्रार्थना करना है, दुआ करना है और अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है। बुरी शक्तियां, नेगेटिव पावर जो परिवार को खत्म कर देती है, अगर ऐसी चीजों से आपको जीतना है तो आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है और प्रभु यीशु का नाम को पुकारना है, उनके विश्वास में चलना है। देखिए आपके जीवन में कार्य होगा और 101% कार्य होगा। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हर एक जन के घरों में गूंजने पाए और हर एक दुष्ट नेगेटिव पावर वहां से भस्म होने पाए। तो भाई बहनों, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ।
तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।